हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे 3.23 का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे 3.3 का पार्ट 1 देख सकते हैं। और जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन से हमें रैखिक समीकरण खुद बनानी है। पहले पिछले क्वेश्चनों में हमें रैखिक समीकरण दी गई थी, इस बार हमें रैखिक समीकरण को बनाना है और उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्याओं को मान लेंगे। माना जो हमारे पास संख्या है वो x है तथा जो दूसरी संख्या है वो y है। तो हमने एक संख्या को x मान लिया और एक संख्या को y मान लिया। फिर हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर होता है माइनस, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 26 है, इसलिए हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी कि जो x है वो y के 3 गुना है, तो यानी कि 3 इंटू वाई। ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। हमने क्वेश्चन को पढ़कर अपनी दोनों समीकरणें बना ली हैं। अब हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x का मान 3y हमारे पास पहले से ही है, तो हम x का मान जो 3y है उसे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x की जगह हम रख देंगे 3y माइनस के y और 26। अब 3y में से जब एक y यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2y आ जाएंगे और 2 से जब डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 13। यानी कि जो y का मान है वो हमारे पास आ गया है 13। अब हमें x का मान निकालना है। अब y का मान चाहे तो हम समीकरण 1 में रख लें चाहे समीकरण 2 में रख लें, तो x का मान निकल जाएगा। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में, तो x बराबर है 3 इंटू वाई। y का मान है हमारे पास 13, तो 13 की 3 में गुना करके आ जाएगा 39। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 39 और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 13। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। हमें सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो कोण है तो हमने मान लिया, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। अब हमें दिया गया है जो दो कोण हैं वो दोनों संपूरक हैं, यानी कि हमें दिया गया है चूँकि जो कोण है वो संपूरक हैं, इसलिए जो संपूरक कोण होते हैं अगर हम उनका योग देखते हैं तो उनका योग 180 होना चाहिए। तो यानी कि जो x प्लस वाई है वो 180 हो जाएगा संपूरक के लिए। यदि वो पूरक कहता तो x प्लस वाई बराबर 90 हो जाता, और अगर संपूरक है तो x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है उसने कि जो बड़ा कोण है यानी कि x वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण जो x है वो छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। तो हम छोटे कोण y में 18 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। क्वेश्चन को पढ़ के हम अपनी समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। अब हम इसे हल करेंगे। अब हम देखते हैं कि x का मान पहले से यहाँ पर निकल चुका है y प्लस 18, तो हम x का मान समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, अब जहाँ पर यहाँ समीकरण 1 में x था वहाँ पर रख देंगे हम y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस y और इधर सेम y और y जुड़ के 2y हो जाएंगे और ये प्लस का 18 इधर माइनस में चला जाएगा और 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो 162 आ जाएगा
और ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई में है नीचे इसके अपॉन में चला जाएगा और 2 से डिवाइड करके यहाँ पर 81 आ जाएगा। यानी कि जो y है यानी कि जो छोटा कोण है वो हमारा 81 डिग्री का आ गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें x का मान निकालना है। तो जो y का मान है इसे चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में, तो हम इसे समीकरण 2 में रखते हैं। यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ताकि हमारे पास x का मान भी निकल जाए। समीकरण 2 थी हमारी x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान आया है 81 और प्लस 18। अब 81 और 18 का जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 99। यानी कि जो बड़ा कोण x था हमारा वो आ गया है हमारे पास। इस तरह हमारा जो बड़ा कोण है वो आ जाएगा 99 डिग्री का और जो छोटा कोण है वो आ जाएगा हमारे पास 81 डिग्री का। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमें दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पिछली प्रश्नावली में भी कराया था। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बल्ले और गेंद के मूल्य को मान लेंगे। माना बल्ले का मूल्य बराबर x, यानी कि जो बल्ले का मूल्य है वो हमने x रुपये मान लिया है, तथा जो हमारी गेंद है गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। अब हमने दोनों के मूल्य को मान लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी गई। यानी कि जो बल्ले हैं यानी कि वो x है उनका मूल्य, तो यानी कि 7x आ जाएगा 7x, और जो गेंद खरीदी हैं वो 6 हैं तो यानी कि 6y, और जो उनका मूल्य है वो है 3,800। तो ये समीकरण हमारी पहली बन जाएगी। और जब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 में खरीदी, तो यानी कि 3x, और यहाँ पर गेंद है 5 तो 5y, और जो पैसे हैं वो है हमारे 1,750। तो जो हमारी समीकरण नंबर 2 है वो ये बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी कि समीकरण 1 में से हमें x का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो हम समीकरण 1 को ले लेंगे। समीकरण 1 है हमारी ये, और इसमें से हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए जो 6y है हम इसे इधर माइनस में भेज देंगे, और जो 7x के साथ गुणा में है वो उसके अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब जो ये x का मान है इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। x के मान को समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है इसलिए इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो 2 में रखने पर x की जगह हम रख देंगे जो x का मान है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, जो 3 बाहर ब्रैकेट से बाहर है, अब हमें इस 3 की अंदर गुना करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। तो हम गुना करेंगे, 3 की 0 में करेंगे तो 0 0 8 या 24 का 4 हासिल को 2 हो जाएंगे, 3 या 9 और 2 11, माइनस 3 की 6 में भी होगी क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 3 पूरे के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई भी पूरे में होएगी। 3 की 6 में करेंगे तो 3 छंग 18y, और नीचे 7 प्लस के 5y और 1750। इतना करने के बाद जो 7 है वो केवल इसके अपॉन में है, 5y के अपॉन में नहीं है। अब हमें इस 7 की इस 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 पंजे यहाँ पर 35y आ जाएगा, और जो ये 7 डिवाइड में है ये इधर इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए यहाँ 35y प्लस का है और 18y माइनस का है, तो हम यहाँ पर 35 में से 18 घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 17y आ जाएगा, और 7 की इसमें गुना करनी पड़ेगी। तो गुना करने के लिए 7 की 0 में करेंगे, 0 7 पंजे 35 7 49, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12,250। और जो ये इधर 11,400 था प्लस का, इसे इधर ले आएंगे हम माइनस में। अब हमें क्या करना होगा, 12,250 में से माइनस करना होगा 11,400 को। तो माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 850। इतना करने के बाद जो 17 यहाँ पर गुणा में है वो उसके अपॉन में चला जाएगा,
और आ जाएगा 850/17। अब 17 से डिवाइड करने के बाद जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 50 आ जाएगी। अब जो y की वैल्यू है वो आ गई है 50। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम रखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3800 माइनस 6 गुना y का मान रख देंगे हम यहाँ पर 50 और अपॉन में हमारे पास 7। अब हम गुना कर देंगे, 50 की जब 6 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 300 और नीचे 7, माइनस कर लेंगे 3800 में से 300 घटाएंगे तो आ जाएगा 3500 अपॉन में 7 और डिवाइड करेंगे जब 7 से तो 7 पंजे 35 और ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी कि जो x का मान है वो आ जाएगा हमारे पास 500। हमने माना था कि जो बल्ले हैं यानी कि जो बल्ले का मूल्य है वो हमने x माना था, यानी कि जो बल्ले का मूल्य x था उसका मान आया है हमारे पास 500, यानी कि जो एक बल्ला है वो 500 रुपये का है और जो गेंद है y उसका मान आया हमारे पास 50, यानी कि जो एक गेंद है वो कितने की है 50 रुपये की है। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पॉइंट हो गए हैं, बाकी 3 पॉइंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।